हाय गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मानसखंड शिक्षा में। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हमने जो उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास काल है, प्राचीन इतिहास काल को शुरू किया था। और जो प्राचीन इतिहास काल है, प्राचीन इतिहास काल में हमने जो प्राक इतिहास काल है, प्राक इतिहास काल को जो है कंप्लीट करने के बाद आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्राक इतिहास के बाद आद्य इतिहास। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का आद्य इतिहास काल। उत्तराखंड का आद्य इतिहास। इसी को ही कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज, ठीक है, इसी को ही कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का जो आद्य इतिहास काल है, ठीक है, जो उत्तराखंड के आद्य इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से नहीं मिलती है। और जो इसका आधार है, ठीक है, जो इस आद्य इतिहास काल के बारे में जानकारी मिलती है वो कम्प्लीटली हमें जो है धार्मिक ग्रंथों का जो है धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमें आद्य इतिहास काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस काल के जो प्रमुख स्रोत है, ठीक है, प्रमुख स्रोत है वो हो गया आपका धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों पर आधारित, ठीक है। जो उत्तराखंड का आद्य इतिहास काल है वो कम्प्लीटली किस पर आधारित है, वो है आपका धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। ठीक है, इसलिए जो है इस काल को जो है आद्य इतिहास काल को जो है पौराणिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पौराणिक काल भी कहा जाता है, पौराणिक काल। क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड के किस काल को जो है पौराणिक काल कहा जाता है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, ऑप्शन में डाल देगा क्या उत्तराखंड का जो प्राक इतिहास काल हो गया और आद्य इतिहास काल या फिर ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो उसमें जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो पौराणिक काल है या फिर आद्य ऐतिहासिक काल को ही पौराणिक काल कहा जाता है। ठीक है, जो इसके जो प्रमुख क्या कहते हैं धार्मिक ग्रंथों से के माध्यम से जो हमें आद्य इतिहास काल के बारे में जानकारी मिलती है, जितने भी क्या कहते हैं धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हीं से हम को रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर जानकारी में जो है जो आद्य इतिहास काल के बारे में जानकारी मिलती है वो या तो फिर पुराण हो गया, वेद हो गया, ब्रह्म पुराण हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया, रामायण के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेदों से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, वेद हो गया, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, फिर पुराण हो गया। ठीक है, पुराण ये सभी हम पढ़ेंगे। ब्रह्म पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। पुराण के बाद हमें महाभारत हो गया, महाभारत व रामायण, महाभारत व रामायण के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो पुराण है, ठीक है, पुराण जो क्या कहते हैं पुराण है, कहा जाता है कि बद्रीनाथ के पास क्या कहते हैं नारद गुफा, गणेश गुफा और स्कंद गुफा, मुक्चंद गुफा, व्यास गुफा पे जो है यहीं पे जो है पुराणों का जो है पुराणों या फिर वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, तो पुराण के बारे में एक फैक्ट लिखेंगे, पुराण, ठीक है, बद्रीनाथ के पास बद्रीनाथ के पास माणा के आसपास, ठीक है, बद्रीनाथ या फिर माणा के आसपास क्या कहते हैं नारद गुफा हो गया, नारद गुफा हो गया, गणेश गुफा हो गया, स्कंद गुफा हो गया और मुक्चुंद गुफा हो गया व व्यास गुफा। ठीक है, ये कहा जाता है कि यहीं पे जो है क्या कहते हैं पुराणों या फिर वेदों की रचना, पुराण और वेदों की रचना, वेदों की रचना। ठीक है, और जो महाभारत है, ठीक है, कहा जाता है कि क्या कहते हैं व्यास जी ने जो है व्यास गुफा के अंदर बैठ के जो है महाभारत के श्लोकों को गाया क्या कहते हैं उच्चारित किया था। और जो गणेश जी है, गणेश जी ने जो है गणेश गुफा में बैठ के जो है जो उच्चारित श्लोक है उनको उनका जो है लिपिबद्ध किया था। ठीक है,
तो जो क्या कहते हैं महाभारत की रचना हुई थी, ठीक है, द्वापर क्या कहते हैं त्रेता युग में रामायण की रचना हुई थी और द्वापर युग में जो है महाभारत की रचना हुई थी, ठीक है। और कहा जाता है कि जो महाभारत की रचना हुई थी वो ब्यास गुफा में हुई थी, ठीक है। ब्यास गुफा में जो है जो ब्यास जी हैं, ब्यास जी ने जो है मुँह से जो है जो महाभारत के श्लोकों का जो है उच्चारण किया था, और जो गणेश जी है, गणेश जी ने गणेश गुफा में बैठ के जो है उनको सुन के जो है उसको लिपिबद्ध किया था, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं उत्तराखंड का उल्लेख सबसे पहले जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें, उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख, उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ये कहाँ क्या कहते हैं, जो उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें वो मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में किस नाम से मिलता है, ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम उल्लेख जो है उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है हमें, उसी नगर, उसी नगर। जो उत्तराखंड का उल्लेख हमें ऋग्वेद में किस नाम से मिलता है, उसी नगर, ठीक है। और ऋग्वेद में ही उत्तराखंड को क्या कहते हैं देवभूमि, मनीषियों की भूमि और पुण्य भूमि कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि, मनीषियों की भूमि व पुण्य भूमि। तो जो क्या कहते हैं ऋग्वेद है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि, मनीषियों की भूमि या व पुण्य भूमि कहा गया है, ठीक है। और ऋग्वेद का एक क्या कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ऋग्वेद को जो पढ़ने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी, ठीक है, उसमें एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। जो क्या कहते हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ था, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड का उल्लेख हमें उत्तर कुरु नाम से मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड के साथ साथ जो क्या कहते हैं तिब्बत था, ठीक है, तिब्बत का भी उल्लेख हमें उत्तर कुरु नाम से मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड के साथ तिब्बत को का उल्लेख, उत्तराखंड के साथ तिब्बत का उल्लेख किस नाम से मिलता है, उत्तर कुरु, उत्तर कुरु के नाम से हमें वो क्या कहते हैं उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो उत्तर कुरु के बाद जो हमें क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो है दक्षिण कुरु का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो जो मेरठ हस्तिनापुर, ठीक है, मेरठ हस्तिनापुर, ठीक है, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, उत्तर कुरु तो आपका जो है जो उत्तराखंड का क्या कहते हैं उल्लेख मिलता है, और वहीं जो दक्षिण कुरु है वो दक्षिण कुरु, जो दक्षिण कुरु है उसके रूप में किसका उल्लेख मिलता है हमें, मेरठ हस्तिनापुर का, ठीक है। जो मेरठ हस्तिनापुर का उल्लेख मिलता है हमें दक्षिण कुरु के नाम से मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। और क्या कहते हैं उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं उनका नाम है हीरा सिंह बाकुनी, हीरा सिंह बाकुनी। हीरा सिंह बाकुनी ने जो है उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया है, उत्तराखंड को जो है कुरुक्षेत्र के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। हीरा सिंह बाकुनी ने उत्तराखंड को कुरुक्षेत्र नाम से संबोधित किया है, ठीक है। जो हीरा सिंह बाकुनी है उन्होंने जो है उत्तराखंड को कुरुक्षेत्र नाम से संबोधित किया, ठीक है। और एक प्रसिद्ध राजवैद्य थे उनका नाम था चरक, ठीक है, जिनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। चरक संहिता में भी उत्तराखंड को जो है वनस्पतियों का देश या फिर वानस्पतिक देश कहा गया, ठीक है। प्रसिद्ध राजवैद्य चरक, ठीक है, जिनकी पुस्तक है आपकी चरक संहिता,
जो चरक संहिता बुक है ये कम्प्लीटली जो है जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड है, ठीक है, आयुर्वेदिक विज्ञान, ठीक है। जितने भी आयुर्वेदिक से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट में जो उसको जो है इसमें मेंशन किया है, ठीक है इनने। और जो चरक संहिता है, चरक संहिता में उत्तराखंड को जो है वनस्पतिक देश कहा है, ठीक है, उत्तराखंड को वनस्पतिक देश, वनस्पतिक देश कहा है, ठीक है। और जो प्रसिद्ध राजवैद्य चरक है उनने जो है उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से किया है, वनस्पतिक देश के नाम से किया है, ठीक है। और क्या कहते हैं एक लेख है रानी ईश्वरा का लेख, ठीक है। रानी ईश्वरा के लेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है, उसमें सिंहपुर, ठीक है। रानी ईश्वरा के लेख में उत्तराखंड का उल्लेख, जो उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है, सिंहपुर, ठीक है। उत्तराखंड का उल्लेख हमें किस नाम से मिलता है, सिंहपुर के नाम से मिलता है, ठीक है। और क्या कहते हैं स्कंद पुराण में हमें जो है 5 हिमालयी खंडों का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख, 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख, ठीक है। जिसमें आपका पहले हो गया आपका नेपाल हो गया, सेकंड हो गया आपका मानस खंड, नेपाल हो गया, मानस खंड हो गया, तीसरा हो गया आपका केदारखंड, और चौथा हो गया आपका जालंधर, और पांचवा हो गया आपका कश्मीर, ठीक है। मानस खंड के बाद आएगा केदारखंड, चौथा हो गया आपका जालंधर, ठीक है, और पांचवा हो गया आपका कश्मीर, ठीक है। तो ये 5 हिमालयी राज्यों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है, ठीक है। तो जो बेसिकली हमें पढ़ना हो मानस खंड और केदारखंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसका उल्लेख हमें सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, स्कंद पुराण में, ठीक है। तो जो बेसिकली ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। एक मिनट है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो ये मान लीजिए कि उत्तराखंड का मैप है, ठीक है, और इसको हम जो है कुमाऊं और गढ़वाल में जो है विभाजन कर देंगे, ठीक है। कुमाऊं और फिर गढ़वाल में, ठीक है। ये हो गया आपका गढ़वाल रीजन, ये हुआ आपका कुमाऊं, ठीक है। तो जो केदारखंड और मानसखंड का उल्लेख हमें मिलता है क्या कहते हैं स्कंद पुराण में, जो क्या कहते हैं स्कंद पुराण में जो क्या कहते हैं केदारखंड है, केदारखंड को ही जो है स्कंद पुराण में जो है, जो गढ़वाल को ही क्या कहते हैं स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया, ठीक है, केदारखंड। और जो स्कंद पुराण में मानसखंड का उल्लेख मिलता है वर्तमान कुमाऊं से, ठीक है, मानसखंड, ठीक है, जिसे जो है कुमाऊं के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो स्कंद पुराण में हमें क्या कहते हैं 5 हिमालयी राज्य हो गया, जिसमें नेपाल, जालंधर, कश्मीर, मानसखंड और केदारखंड हो गया। उसमें से मानसखंड और केदारखंड, ठीक है, जिसे हमें पढ़ना है। और जो मानसखंड का उल्लेख मिलता है हमें कुमाऊं के रूप में, वो क्या कहते हैं, और जो गढ़वाल का क्या कहते हैं केदारखंड का उल्लेख मिलता है हमें आज का जो गढ़वाल है, ठीक है। और इसी में जो है इनकी जो बीच की सीमा बताइए, ठीक है, जो केदारखंड और मानसखंड की सीमा बताइए, उससे कोई नंदा देवी पर्वत या फिर बदार चित्र, नंदा देवी पर्वत या फिर बदार चित्र, ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच की जो सीमा बताइए वो नंदा देवी पर्वत या फिर बदार क्षेत्र बताइए, ठीक है। और स्कंद पुराण में इनके जो केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ही केदार क्या कहते हैं स्कंद पुराण में ब्रह्मपुर, इलावर्त, खसदेश या फिर उत्तराखंड कहा गया, ठीक है। स्कंद पुराण में ही
केदारखंड व मानसखंड, केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को, संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है, क्या कहते हैं, ब्रह्मपुर हो गया, खसदेश हो गया, इलावर्त हो गया और उत्तरखंड। ठीक है, जो केदारखंड और मानसखंड के जो संयुक्त क्षेत्र को जो स्कंद पुराण में कहा गया, जिसमें आपको जो है ब्रह्मपुर हो गया, खसदेश हो गया, इलावर्त हो गया और उत्तरखंड हो गया। ठीक है, और उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है क्या कहते हैं, ABL क्या कहते हैं, अवस्थी। ठीक है, ABL अवस्थी, ABL अवस्थी, ABL अवस्थी। जो ABL अवस्थी है, इनकी क्या कहते हैं, बुक्स का नाम है वो आपका द स्टडीज इन स्कंद पुराण। ठीक है, जो इनकी पुस्तक है द स्टडीज इन स्कंद पुराण में जो है, जो कुमाऊं और गढ़वाल के संयुक्त क्षेत्र को जो है ब्रह्मपुर का है। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल के जो संयुक्त क्षेत्र को जो है ब्रह्मपुर का है। ठीक, किन्ने, ABL अवस्थी ने कौन सी बुक में, द स्टडी इन स्कंद पुराण, जो इनकी बुक है द स्टडीज इन स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। ठीक है, इसमें जो है कुमाऊं और गढ़वाल के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहा है। ठीक है, कुमाऊं व गढ़वाल के संयुक्त रूप को क्या कहा है, ब्रह्मपुर। ठीक है, तो जो ABL अवस्थी जी हैं, उनने जो पुस्तक है उनकी द स्टडीज इन स्कंद पुराण में जो है कुमाऊं और गढ़वाल के संयुक्त रूप को जो है वो ब्रह्मपुर कहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो पुरुषोत्तम सिंह जी हैं, उनका जो बोधगया अभिलेख है, उसमें जो है उत्तराखंड के लिए जो है खसदेश नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख, पुरुषोत्तम सिंह बोधगया अभिलेख, जो बोधगया अभिलेख है उसमें जो है उत्तराखंड को खसदेश कहा है। ठीक है, खसदेश कहा है। ठीक है, पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है, वो खसदेश। ठीक है, और जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में जो क्या कहते हैं, माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर क्या कहते हैं हिमालय यानी कि श्वेत पर्वत तक के क्षेत्र को जो है केदारखंड, और जो नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत से कालगिरी यानी कि चंपावत तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। ठीक है, तो यहीं पे लिख देंगे हम, माया क्षेत्र से लेकर, माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर हिमालय। ठीक है, हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है, केदारखंड कहा गया। ठीक है, और वहीं जो कुमाऊं है, इसमें जो मानसखंड है नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, जो कि चंपावत में है। ठीक है, चंपावत, ये सॉरी चमोली में है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक, कालगिरी जो कि चंपावत में। ठीक है, जो नंदा देवी पर्वत चमोली से लेकर कालगिरी तक के जो क्षेत्र को जो है मानसखंड कहा गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में। ठीक है, और जो माया क्षेत्र हरिद्वार है, हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया। ठीक है, और इनकी जो बीच की सीमा बताइए वो आपका नंदा देवी पर्वत या फिर बदाल क्षेत्र। ठीक है, इनकी सीमा बताइए। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का जो क्या कहते हैं गढ़वाल क्षेत्र है, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। जो गढ़वाल का गढ़वाल टर्मोलॉजी है। ठीक है, गढ़वाल टर्मोलॉजी आई कहाँ से, ठीक है, तो कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो क्या कहते हैं पंवार कालीन शासक थे, ठीक है, जयपाल,
अजयपाल जी ने जो है 52 गढ़ों को जीत के एक गढ़ बनाया था, उसी को ही गढ़वाल नाम दिया। ठीक है, अजयपाल, अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतकर एक गढ़ बनाया। ठीक है, इसी को ही क्या नाम दिया, गढ़वाल। ठीक है, और क्या कहते हैं, कुछ जो विद्वान हमारे इतिहासकार हैं उनका कहना है कि जो गढ़वाल शब्द दिया था वो मौलाराम जी ने दिया था। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार, गढ़वाल शब्द किसने दिया था, मौलाराम, प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम जी हैं, इनने जो है गढ़वाल नाम दिया। और जो क्या कहते हैं गढ़वाल के प्राचीन नाम मिलते हैं, उसमें क्या कहते हैं केदारखंड हो गया, बद्रिकाश्रम क्षेत्र हो गया, तपोभूमि हो गया और किरात मंडल। ठीक है, तो गढ़वाल का प्राचीन नाम, गढ़वाल का प्राचीन नाम। तो हमें जो प्राचीन नाम है वो क्या क्या मिलते हैं, इसमें आपका हो गया केदारखंड हो गया, बद्रिकाश्रम हो गया, तपोभूमि हो गया और किरात मंडल। ठीक है, तो जो गढ़वाल के प्राचीन नाम मिलते हैं, केदारखंड, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और किरात मंडल। ठीक है, ये क्या कहते हैं गढ़वाल के प्राचीन नाम थे। ठीक है, और एक क्या कहते हैं कालिदास जी की रचना है। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य में जो गढ़वाल हिमालय है, गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी शब्द गुरु क्या कहते हैं गौरी गुरु शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कालिदास की रचना है। ठीक है, कालिदास की रचना, रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का उल्लेख, गौरी गुरु शब्द का उल्लेख। जो कालिदास की रचना है रघुवंश महाकाव्य में, इसमें गढ़वाल के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है हमें, इसमें गढ़वाल के लिए गौरी गुरु शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गौरी गुरु, अरे इसको गुरु कर देना। ठीक है, इसको गुरु कर देना, गौरी गुरु का उल्लेख, शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो कालिदास की रचना। ठीक है, और जो क्या कहते हैं स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में ही जो है गढ़वाल की सीमाओं का जो है विभाजन किया गया। ठीक है, इसमें जो गढ़वाल की लंबाई बताई 50 योजना और चौड़ाई 30 योजना बताई है। ठीक है, सॉरी केदारखंड का। ठीक है, और जो क्या कहते हैं स्कंद पुराण में केदारखंड है, केदारखंड में ही जो है गढ़वाल की सीमाओं का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें गढ़वाल की लंबाई 50 योजना और चौड़ाई 30 योजना बताई। ठीक है, केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं का उल्लेख। ठीक है, इसमें गढ़वाल की लंबाई कितनी बताइए, गढ़वाल की लंबाई ये बताइए आपकी 50 योजना, वो चौड़ाई कितनी बताइए, चौड़ाई बताइए 30 योजना। ठीक है, जो केदारखंड है, केदारखंड में जो है गढ़वाल की सीमाओं का जो है उल्लेख मिलता है, जिसमें गढ़वाल की लंबाई 50 योजना और चौड़ाई 30 योजना बताई गई है। ठीक, और क्या कहते हैं जो महाभारत का वन पर्व था। ठीक है, कहा जाता है कि वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ जो है पांडव गढ़वाल की यात्रा पर आए थे। ठीक है, वन पर्व के अनुसार पांडव
लोमस ऋषि के साथ गढ़वाल की यात्रा, गढ़वाल की यात्रा पर आए थे। ठीक है। और जो वन पर्व है महाभारत के वन पर्व में ही जो है जो क्या कहते हैं गंगाधार हरिद्वार से लेकर वृत्तुंग यानी कि केदारनाथ तक का पांडवों का जो है यात्रा का वर्णन मिलता है। ठीक है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार, ठीक है, पांडवों का गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार, गंगा द्वार से लेकर वृत्तुंग, ठीक है, यात्रा का वर्णन, ठीक है। जो क्या कहते हैं महाभारत के वन पर्व में जो है के अनुसार पांडवों का गंगा द्वार हरिद्वार से लेकर वृत्तुंग की यात्रा का वर्णन मिलता है। ठीक है। और जो केदारनाथ का जो महाभारत में वर्णन मिलता है वृत्तुंग नाम से मिलता है। ठीक है। महाभारत में केदारनाथ को किस नाम से क्या कहते हैं जाना गया है? वृत्तुंग से जो है महाभारत में केदारनाथ का उल्लेख मिलता है। ठीक है। महाभारत में जो केदारनाथ का उल्लेख मिलता है हमें वृत्तुंग के नाम से मिलता है। ठीक है। और कहा जाता है कि जो रामायण कालीन बाणासुर का राज्य था वो गढ़वाल क्षेत्र में था और इनकी राजधानी जो है क्या कहते हैं ज्योतिषपुर जो कि क्या कहते हैं जोशीमठ में थी। ठीक है। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी, रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी आपकी? ज्योतिषपुर। ठीक है। जो कि जोशीमठ में है। ठीक है। जोशीमठ। ठीक है। जो रामायणकालीन कहा जाता है कि रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी जो है क्या कहते हैं ज्योतिषपुर या फिर जोशीमठ में। ठीक है। और इसी क्या कहते हैं रामायणकालीन जो बाणासुर की राजधानी है, जो रामायणकालीन बाणासुर की जो राजधानी कहा जाती है कि जो क्या कहते हैं बाणासुर का राज्य जो है गढ़वाल क्षेत्र में था। ठीक है। और जो इनकी राजधानी थी वो क्या कहते हैं ज्योतिषपुर या फिर जोशीमठ थी। ठीक है। तो क्या जो हमें इसका उल्लेख मिलता है वो क्या कहते हैं रामायण के अनुसार मिलता है। ठीक है। और कहा जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र में है जो गढ़वाल क्षेत्र है गढ़वाल क्षेत्र में ही जो है जो कुबेर थी कुबेर की राजधानी अलकापुरी बताई गई है। ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुर बताई गई है। ठीक है। अलकापुर। ठीक है। जो कि माड़ा के पास में है। ठीक है। माड़ा के पास। ठीक है। जो गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी क्या कहते हैं अलकापुर बताई गई। ठीक है। और यहीं पे जो है क्या कहते हैं मनु का निवास स्थान बताया जाता है कि आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया जाता है। ठीक है। आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहा जाता है कि जो अलकापुर वाला क्षेत्र था यहीं पर आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। ठीक है। और क्या कहते हैं जो महाभारत है महाभारत में जो है देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। ठीक है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि
वह समस्त पापों का विनाशक, समस्त पापों का विनाशक कहा गया है, पापों का विनाशक। तो जो महाभारत है, महाभारत में जो है देवप्रयाग का उल्लेख मिलता है, जिसमें देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि या समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। ठीक है, तो जो महाभारत है, महाभारत में जो है हमें जो क्या कहते हैं श्रीनगर का उल्लेख हमें श्रीपुर या फिर श्री क्षेत्र के नाम से, सॉरी सुबापुर या फिर श्री क्षेत्र के नाम से मिलता है। ठीक है, महाभारत में श्रीनगर का उल्लेख, महाभारत में श्रीनगर को सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, श्री क्षेत्र कहा गया है। जो महाभारत है, महाभारत में श्रीनगर को सुबाहुपुर या फिर श्री क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि महाभारत के जो क्या कहते हैं किस में जो है श्रीनगर का उल्लेख जो है सुबाहुपुर या फिर श्रीनगर का क्या कहते हैं श्री क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन में आएगा क्या कहते हैं पुराण, महाभारत, रामायण या फिर ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं महाभारत है, महाभारत में जो है श्रीनगर का उल्लेख हमें सुबाहुपुर या फिर श्री क्षेत्र के नाम से मिलता है। क्या कहते हैं देवप्रयाग में एक क्या कहते हैं राम रघुनाथ राम मंदिर है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि भगवान ने राम ने जो है अपने अंतिम क्या कहते हैं अंतिम समय में जो है तपस्या की थी। ठीक है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर। ठीक है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में कहा जाता है कि भगवान राम ने तपस्या की थी, तपस्या की थी। ठीक है, कहा जाता है कि जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है तो जो है भगवान राम ने जो है तपस्या करी थी। ठीक है, और जो रघुनाथ मंदिर है आपका द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में। और जो तपोवन यानी कि टेहरी में जो है कहा जाए जो तपोवन टेहरी है, तपोवन में जो है लक्ष्मण जी ने भी जो है क्या कहते हैं अपने अंतिम समय में जो है क्या कहते हैं तपस्या करी थी। तपोवन यानी कि टिहरी, लक्ष्मण जी ने भी क्या किया था तपस्या करी थी। ठीक है, तपस्या करी थी। ठीक है, और क्या कहते हैं कहा जाता है कि प्राचीन समय में जो है गढ़वाल में दो क्या कहते हैं प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, जिसका नाम है कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम। ठीक है, प्राचीन समय में गढ़वाल में दो प्रसिद्ध क्या थे आपके ज्ञानपीठ। ठीक है, इसमें से आपका हो गया एक हो गया कण्वाश्रम, एक हो गया आपका बद्रिकाश्रम। ठीक है, जो कण्वाश्रम आपका, ठीक है, जो कण्वाश्रम है, कण्वाश्रम आपका जो है पौड़ी जिले के कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, और जो कण्वाश्रम है आपका वो मालेदी नदी के तट पर है। ठीक है, ये कहाँ आपका पौड़ी में कण्वाश्रम, कोटद्वार में, पौड़ी के कोटद्वार। ठीक है, और एक किस नदी के तट पर है, ये है मालिनी नदी के तट पर, मालिनी नदी। ठीक है, और जो कण्वाश्रम है, कण्वाश्रम में ही जो है कालिदास जी ने जो है क्या कहते हैं अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी थी। ठीक है, यहीं पे जो है कालिदास जी ने अभिज्ञान क्या कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम
अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, ये कहाँ पर करी थी आपकी कण्वाश्रम में, ठीक है। और कण्वाश्रम क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे आपका जो है जो त्रिजुगी नारायण क्या कहते हैं श्री पार्वती विवाह के लिए प्रसिद्ध है, वैसी जो कण्वाश्रम है वो ये क्या कहते हैं दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग हेतु प्रसिद्ध, प्रेम प्रसंग हेतु प्रसिद्ध, हेतु प्रसिद्ध। तो जो कोटद्वार है, कोटद्वार क्या कहते हैं दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर जो कालिदास है, कालिदास ने जो है क्या कहते हैं अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करी थी, ठीक है। और जो अभिज्ञान शकुंतलम वो आपकी संस्कृत भाषा में, ठीक है। और यहीं पर जो है जो क्या कहते हैं आदि पूर्वज है हमारे, ठीक है, जो सॉरी यहीं पे जो है चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, ठीक है। कण्वाश्रम में ही चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म, ठीक है, जिसके नाम पर भारत पड़ा था, ठीक है, भरत का जन्म, ठीक है। कोटद्वार, कोटद्वार। तो जो क्या कहते हैं भरत है जिसके नाम पर भारत पड़ा था, उसका जन्म भी जो है कण्वाश्रम में हुआ था, ठीक है। और जो क्या कहते हैं कण्वाश्रम है, कण्वाश्रम का जो क्या कहते हैं वर्तमान नाम हो आपका चौकी घाट, ठीक है, कण्वाश्रम का वर्तमान नाम। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम, ठीक है, यह आपका चौकी घाट, ठीक है। अब ये चौकी घाट इसको इसको भी जो है चेंज कर दिया, अब क्या कहते हैं नया नाम क्या आपका, ये क्या कहते हैं इसका कोटद्वार का, ये आपका कण्व नगरी, कण्व नगरी, ठीक है। जो कण्वाश्रम है उसका वर्तमान नाम क्या क्या कहते हैं चौकी घाट है, जिसको भी चेंज कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया अब कण्व नगरी, ठीक है। और जो बद्रिकाश्रम है, ठीक है, बद्रिकाश्रम कहाँ आपका बद्रीनाथ के पास, ठीक है, बद्रिकाश्रम, ठीक है, ये कहाँ आपका चमोली में, बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ के पास, किस नदी के तट पर है अलकनंदा, अलकनंदा नदी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं व्यास जी थे, व्यास जी ने जो है पष्टिलक्ष्य संहिता की रचना करी थी, ठीक है, व्यास जी ने पष्टिलक्ष्य संहिता की रचना, पष्टिलक्ष्य संहिता की रचना, जो क्या कहते हैं व्यास जी ने जो है यहीं पे पष्टिलक्ष्य संहिता की रचना करी थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम क्या कहते हैं उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र, तो जो कुमाऊं क्षेत्र जो क्या कहते हैं कुमाऊं टर्मिनोलॉजी है, कुमाऊं टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से, तो क्या कहते हैं पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जो चंपावत के पास जो है एक नदी बहती थी, उसका नाम है चंपावती नदी, ठीक है। ठीक चंपावती नदी के पूर्वी तट पे जो है क्या कहते हैं कच्छप की पीठ जो कच्छप है, कच्छप की पीठ की आकृति के समान एक क्या कहते हैं पर्वत है, जिसको जो है कांतेश्वर पर्वत, जिसको वर्तमान में जो है कांडदेव या फिर कानदेव पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। तो उस पर्वत पे जो है कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो कूर्मो अवतार था, ठीक है, 10 अवतार में से एक कूर्मो अवतार था, क्या कहते हैं उसका जो है अवतार हुआ था, ठीक है। और जो क्या कहते हैं उसी अवतार के कारण जो है कालांतर में जो मानसखंड है, मानसखंड में जो है और इसका नाम ही जो है कुर्मांचल पड़ा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या कहते हैं प्राकृत में जो है कन्वर्ट होते होते जो है कुर्मो कहा जाने लगा, जब हिंदी में कन्वर्ट हुआ तो तब से ही क्या कहते हैं कुमाऊं कहा जाने लगा, ठीक है। तो जो कुमाऊं के पीछे टर्मिनोलॉजी के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो
क्रांतिेश्वर पर्वत है, वहीं पे जो है भगवान विष्णु का कुर्मू अवतार जो है हुआ था, जिस कारण जो है इसका नाम जो है कुर्मांचल, कुर्मांचल से कुर्मू, कुर्मू से जो है जब ये हिंदी में जो है कन्वर्ट हुआ तब से जो है कुमाऊँ कहा जाने लगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है एग्जाम में आएगा तो नहीं, लेकिन एक ही अपनी समझ के लिए जो है जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, तो जो कुमाऊँ क्षेत्र है, ठीक है, जो कुमाऊँ का प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम ये है आपका मानसखंड। ठीक है, मानसखंड किस में कहा गया? स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण। ठीक है, और क्या मिलता है इसका नाम? कुर्मांचल। ठीक है, मानसखंड और कुर्मांचल नाम किस में मिलता है? मानसखंड में। ठीक है, कुमाऊँ का प्राचीन नाम। ठीक है, और जो कुमाऊँ का उल्लेख है, कुमाऊँ का उल्लेख हमें आईने अकबरी में भी मिलता है। ठीक है, कुमाऊँ का उल्लेख, कुमाऊँ का उल्लेख आईने अकबरी में। जो कुमाऊँ का उल्लेख आईने अकबरी में किस नाम से मिलता है हमें? इसको में जो है कुमुदगढ़ी के नाम से कुमाऊँ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुमुदगढ़ी। ठीक है, सॉरी कुमुदगढ़ी नहीं, इसमें जो है इसका नाम मिलता है कुमाऊँ सरकार के नाम से मिलता है। ठीक है, कुमाऊँ सरकार के नाम से जो आईने अकबरी है, इसमें जो है कुमाऊँ सरकार के नाम से उल्लेख मिलता है, कुमाऊँ सरकार। और जो चंद्रबदी की रचना है पृथ्वीराज रासो, उसमें भी जो है कुमाऊँ का उल्लेख जो है कुमुदगढ़ी के नाम से मिलता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की क्या कहते हैं? चंद्रबदी की रचना, की रचना पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में है? डिंगल पिंगल भाषा में, डिंगल पिंगल भाषा, डिंगल पिंगल भाषा में है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें जो है उत्तराखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? कुमुदगढ़ी के नाम से मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड का उल्लेख, उत्तराखंड का उल्लेख, इसमें उत्तराखंड का उल्लेख हमें कुमुदगढ़ी के नाम से मिलता है, कुमुदगढ़ी के नाम से मिलता है। ठीक है, और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी जो है हमें कहीं ना कहीं कुमाऊँ का उल्लेख करतारपुर के नाम से मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, अभिलेख। ठीक है, जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसमें जो कुमाऊँ का उल्लेख किस नाम से मिलता है? करतारपुर के नाम से मिलता है। ठीक है, करतारपुर। ठीक है, करतारपुर, करतारपुर के नाम से हमें इसका उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, और जो क्या कहते हैं पुराण है, ठीक है, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में जो है हमें क्या कहते हैं उत्तराखंड में जो क्या कहते हैं किरात हो गया, और गंधर्व हो गया, नाग हो गया, विद्याधर हो गया, यक्ष जो यक्ष जाति है उनका जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, ब्रह्म पुराण व वायु पुराण के अनुसार उत्तराखंड में किरात, किन्नर, नाग, यक्ष व विद्याधर जातियों, जो ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म पुराण में वायु क्या कहते हैं, वो जो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के अनुसार उत्तराखंड में किरात, किन्नर, नाग, यक्ष, विद्याधर जातियों के निवास की जानकारी, निवास की जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी मिलती है। ठीक है, जो क्या कहते हैं ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के अनुसार उत्तराखंड में किरात, किन्नर, नाग, यक्ष व विद्याधर जातियों के निवास की जो है पुष्टि मिलती है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं
वो अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर है, ठीक है। जाखन देवी मंदिर से हमें जो है उत्तराखंड में जो है क्या कहते हैं यक्षों के निवास की पुष्टि मतलब जानकारी मिलती है, ठीक है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा, जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलता है हमें, यक्षों के निवास की जानकारी, यक्षों के निवास की जानकारी। उत्तराखंड में यक्षों के निवास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा, ठीक है जानकारी। तो जो जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, यहाँ से जो है हमें उत्तराखंड में यक्षों के निवास की जानकारी मिलती है, ठीक है। मिलती है कि उत्तराखंड में यक्षों का निवास था, ठीक है। बाकी जो किरात है, किरात जाति के वंशज जो है आज भी हमें उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के अशकोट डीडीआर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी जो नाग जाति थी, नागों के जो उत्तराखंड के जो बेरीनाग, पिथौरागढ़ के बेरीनाग में प्रसिद्ध जो बिनाग मंदिर है, फिर बेरीनाग मंदिर है, जो है प्रसिद्ध नाग मंदिर है, ठीक है। और बाकी जो है खसों के समय से जो है उत्तराखंड में सर्वाधिक क्या कहते हैं बौद्ध प्रचार हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और छूट गया था हमारा, जो बौद्ध साहित्य के पाली ग्रंथों में जो है बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस नाम का उल्लेख मिलता है, हेमंत, ठीक है। बौद्ध साहित्य के पाली ग्रंथों में, बौद्ध साहित्य के पाली ग्रंथ, पाली ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है, हेमंत, हेमंत, ठीक है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हेमंत शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो जितनी भी चीज़ें थी आदि इतिहास काल से रिलेटेड, कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी फैक्ट निकल के आते हैं। और इसमें हमने जो मेन चीज़ें थी, ठीक है, वही चीज़ें हमने जो है मेंशन करी है। और होने को तो हमने क्या कहते हैं सारी चीज़ें इसमें कवर करेगी। अगर कुछ चीज़ें छूटी होगी तो जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको कवर कर दिया जाएगा। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी क्या कहते हैं कमेंट में जो है अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है, ठीक है। थोड़ा लेंदी टॉपिक है, अच्छे से जो है उसको जो है कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।